दोस्तों नमस्कार। एलर्जी यानी एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। जांच पर जांच और इलाज करा करा कर लोग थक हार जाते हैं पर समाधान नहीं हो पाता। हजारों लाखों रुपए फूकने के बाद आखिर में डॉक्टर यह कह देते हैं कि यह ठीक नहीं होगी। कुछ दवाएं लिख देते हैं और फिर उन दवाओं पर जीवन भर निर्भर रहने की, उन दवाओं को जीवन भर खाते रहने की सलाह है। मगर इसमें सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इनमें से कई सारी दवाएं ऐसी हैं जो एलर्जी की तकलीफ में थोड़ी राहत तो दे देती हैं, पर शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों पर बहुत ही ज्यादा घातक और दूरगामी, गहरे और प्रतिकूल साइड इफेक्ट पैदा करती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एलर्जी से बचने के लिए किन उपायों का पालन करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से किन उपायों का पालन करना चाहिए कि दवाओं पर निर्भरता खत्म हो जाए और हमारी एलर्जी भी ठीक हो सके। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी घरेलू और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एलर्जी के इलाज में रामबाण और बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है। यदि आपको एलर्जी है तो सर्वप्रथम यह पता करने की कोशिश करें कि किन चीजों से एलर्जी हो रही है, क्योंकि हर किसी को एक ही चीज से एलर्जी नहीं होती या एलर्जी अपने आप नहीं होती, किसी खास चीज से। जैसे किसी को पोलन से होता है अर्थात पराग से होता है, किसी को धूप से होता है, किसी को दही से होता है, किसी को प्याज से होता है, किसी को तेल से होता है। विभिन्न चीजों से विभिन्न लोगों को एलर्जी होती है। तो आपको आपकी अपनी एलर्जी किस चीज से हो रही है इसका पता लगाने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा प्रयत्न पूर्वक ध्यान से अपने खान पान और रहन सहन को कुछ दिनों तक वॉच करना पड़ेगा। अगर आपने कारण अर्थात फैक्टर का पता लगा लिया तो समझो कि आपकी काफी सारी समस्या ऐसे ही हल हो गई। डॉक्टर कहते हैं कि अगर एलर्जी का पता चल जाए, समय रहते पता चल जाए और किस चीज से एलर्जी है यह पता चल जाए तो 80% बीमारी को अपने आप ही ठीक किया जा सकता है, अपने परहेज से, अपने रहन सहन से और उन चीजों से बच करके। एक बार आपके एलर्जी फैक्टर का पता चल जाए बस आपको उन चीजों से बचना है और उनसे दूर रहना है। जिन खाद्य पदार्थों से एलर्जी है उन्हें नहीं खाएं। पालतू जानवरों से एलर्जी है तो उन्हें घर में न रखने में ही भलाई है। और ऐसे पौधे जिनके परागकण से एलर्जी है उनसे भी आपको दूर रहना ही होगा। हाँ, गर्म से ठंडे या ठंडे से गर्म वातावरण में एकदम से ना जाए। जैसे अगर आप एसी वाले कमरे में रह रहे हो तो एकदम से उठ करके बाहर खुले में न चले जाएं अगर बाहर में बहुत ज्यादा गर्म इन्वायरमेंट हो। और अगर बहुत बाहर से आ रहे हैं, बहुत धूप से आ रहे हैं तो अचानक से एकदम से एसी के अंदर न जाने के बजाय थोड़ी देर सामान्य वातावरण में या पंखे के नीचे बैठना चाहिए। इससे एलर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अपने रहने का कमरा, अपने मकान में या जहां कहीं भी जिस कमरे में रहते हैं वह कमरा ऐसा हो कि जिसमें हवा का आवागमन तथा वेंटिलेशन अच्छा हो। खिड़कियों से या कहीं से भी थोड़ी सी धूप अगर आपके कमरे में आ पाए तो यह आपके बीमारी में के इलाज में सोने पर सुहागा होगा। अपने घर में अधिक से अधिक खुली और ताजी हवा को आने का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसा घर बनाएं, ऐसी जगह पर रहें, ऐसा वातावरण बनाएं कि आपके घर में ताजी हवा आ सके। अपने घर के या जहाँ कहीं भी रहते हो उसके आसपास गंदगी को बिल्कुल भी न इकट्ठा होने दें। घर में मकड़ी वगैरह के जाले और विभिन्न चीजों को समय समय पर साफ सफाई करते रहें। प्रतिदिन हर दिन इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे रजाई गद्दे, तकिए, कवर, चादर, रुमाल और शरीर से लगे हुए कपड़े प्रतिदिन धुले हुए या नए ही इस्तेमाल करें तो बढ़िया होगा। पहनने के कपड़े, रुमाल आदि को प्रतिदिन हो सके तो गर्म पानी में धोने की कोशिश करें।
इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कपड़ों को समय समय पर धूप दिखाना भी बहुत फायदेमंद होगा। बाहर निकले, अगर बाहर निकलना हो तो आंखों पर धूप का अच्छी क्वालिटी का चश्मा लगा लें। कई लोगों को धूप और धूल से धुएं से एलर्जी होती है और आंखें लाल हो जाती हैं, तो उसमें ये बहुत काम करना करेगा। बाइक चलाते समय मुंह और नाक पर रुमाल जरूर बांधें। धूल धुएं और मिट्टी से बचें। यदि ऐसे वातावरण में काम करना ही पड़ जाए तो फेस मास्क पहनकर काम करें। फेस मास्क आजकल तो ऐसे भी प्रतिदिन के जीवन की दिनचर्या का अंग हो गया है, तो फेस मास्क प्रतिदिन धुले हुए साफ पहने। एक ही मास्क जो आपने कल लगाई थी, किसी भी परिस्थिति में उसे दोबारा पहनने की कोशिश न करें, तो यह बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इन चीजों पर ईमानदारी से अमल करके आप अपनी एलर्जी की समस्या को मात दे सकते हैं। अब जान लेते हैं उन घरेलू और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जिनका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था, जो एलर्जी के इलाज में बिल्कुल ही हानि रहे और रामबाण माने जाते हैं। जिन लोगों को एलर्जी बार बार होती है या एलर्जी ने जिन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, उन्हें सुबह खाली पेट 1 चम्मच गिलोय और 2 चम्मच आंवले के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर, ठीक से सुन लीजिए, 1 चम्मच गिलोय, 2 चम्मच आंवले का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर कुछ दिनों तक लगातार सेवन करना चाहिए। इससे एलर्जी में बहुत ज्यादा फायदा होता देखा गया है। सर्दियों के मौसम में घर में बनाया हुआ आंवले का हलवा, अर्थात बाहर से आंवला खरीद के लाइए और उसको बॉयल करके हलवा बनवा लीजिए, तो वो च्यवनप्राश भी ज्यादा फायदा करेगा। और च्यवन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो किसी अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश खाइए, वो भी सर्दी के मौसम में एलर्जी के रोगियों को फायदा देता है। आयुर्वेद की एक दवा है शीतोपलादी चूर्ण, शायद आपने नाम सुना भी होगा, और गिलोय चूर्ण, इन दोनों को बराबर मात्रा में 1 ग्राम अर्थात 2 ग्राम सुबह शाम खाली पेट शहद के साथ कुछ दिनों तक लेने से भी एलर्जी में बहुत ज्यादा राहत मिलती है। हल्दी बहुत ही अच्छी दवा है एलर्जी के लिए, और एलर्जी से अन्य दूसरे जो भी होते हैं तरह तरह की परेशानियां, जैसे किसी को स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, लाल चकत्ते आ जाते हैं, दाने निकल आते हैं, तो हल्दी का प्रयोग प्रतिदिन शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। सुबह में इस तरीके से कर सकते हैं कि सुबह उठने के बाद 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी हल्दी मिला करके पी जाएं, या जब भी दिन भर में मौका मिले तो 1 चुटकी हल्दी पानी में मिलाकर पी लें तो फायदा करेगा। हल्दी से ही बनी हुई आयुर्वेद की एक दवा आती है जिसका नाम है हरिद्रा खंड। यह भी एलर्जी और एलर्जी जन्य त्वचा के रोगों में बहुत ज्यादा गुणकारी है, और जिन्हें बार बार त्वचा की एलर्जी होती है उनके लिए बहुत ही बढ़िया दवा बताता हूँ कि मार्च और अप्रैल के महीने में आपने देखा होगा कि नीम के पेड़ पर कच्ची कोपले आने लगती है, हरी हरी नई नई पत्तियां निकलने लगती है। उस समय 5-7 कोपले 3-4 काली मिर्च उसमें मिला लीजिए और चबा चबा कर खाइए। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन शरीर के बहुत सारे रोगों को नष्ट कर देगा। एलर्जी तो एलर्जी, त्वचा में जिनको बार बार खुजली, दाग, दिनायक, फुंसी वगैरह होती है, उन सब चीजों से में भी फायदा देगा। जिनको लिवर की प्रॉब्लम, उनको भी फायदा देगा। खून साफी का काम करता है, खून को साफ कर देता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन ऑल इन वन बात यह है कि एलर्जी से बचाव ही एलर्जी का सर्वोत्तम इलाज। एलर्जी की कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। कुछ समय के लिए कुछ दवाओं से उस चीज को दबा भी दिया जाए, फिर कुछ दिनों बाद उभर आता है। तो इन चीजों को अपना करके, जो भी लाइफ स्टाइल की चीजें मैंने बताई है, जो भी खान पान की चीजें बताई है, जो भी रहन सहन की चीजें बताई हैं, इन चीजों को अपना करके आप अपनी एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिख डालिए। लाइक करिए, अपने स्वजन और स्नेही लोगों को जरूर शेयर करिए। साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि स्वास्थ्य संवाद से भरपूर संदेश आपको निर्बाध रूप से मिलते रहे। पुनः दिल से धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और सबका ख्याल रखें। अरे भाई, जिंदा नहीं और दूसरों के काम आना ही तो जिंदगी है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।